हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, उसका नाम है इवेपोरेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इवेपोरेशन? बेसिकली इवेपोरेशन होता क्या है? द फिनोमिना बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट गो अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसियस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या मतलब है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड स्टेट में, वो एक ट्रांजिशन होती है, वो एक चेंज में जाते हैं गैसियस फेज में किसी भी टेम्परेचर में। कंडीशन क्या होती है? जो उसका टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। कोई भी चीज जब लिक्विड स्टेट से इवेपोरेट होके गैसियस स्टेट में जाती है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। एग्जाम्पल दी हुई है मैंने, जैसे हम गीले कपड़े सुखाते हैं, वो भी किस प्रोसेस के कारण होता है? इवेपोरेशन के कारण होता है। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर्स में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द इवेपोरेशन? तो पहला फैक्टर हमारे पास आता है टेम्परेचर, तापमान। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता जो रेट होता है इवेपोरेशन का वो इंक्रीज करता है जितना भी हम टेम्परेचर राइज करेंगे। सेकेंड फैक्टर जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कहता है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हमारा सरफेस एरिया वो इंक्रीज करेगा। देखो, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। मीन्स कि पानी अगर आप एक टम्बलर में रख देते हो तो वो कम इवेपोरेट होगा एज कम्पेयर टू अगर आप उसको जमीन पे फेंक देते हो, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी होती है हवा में जो नमी होती है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इसका क्या मतलब हुआ? जब हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, उसके कारण क्या होगा? जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा जैसे जैसे ह्यूमिडिटी हमारी एयर में इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो आता है विंड स्पीड, हवा की तेजी। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे जैसे इवेपोरेशन हवा की स्पीड इंक्रीज करेगी, हमारी इवेपोरेशन का प्रोसेस भी उतना जल्दी होएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कहता है इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है? जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर सराउंडिंग से क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। किसके लिए? जो उनके बीच में अट्रैक्शंस होती हैं फोर्स की, उसको कम करने के लिए। एंड अंडरगो द फेज चेंजेस। उसके बाद क्या होता है? जब ये अपनी इंटर पार्टिकल फोर्सेस को कम कर लेते हैं तो उनका फेज चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड हो जाता है या लिक्विड से गैस हो जाता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है सराउंडिंग से, उससे क्या होता है? जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कि हम स्वेटिंग आती है, हमको पसीना आता है, उसके दौरान क्या होता है कि हम अपनी बॉडी में बहुत कूल फील करते हैं। ये जो मैंने अभी बताया कि द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनको कम करने के लिए बाहर सराउंडिंग से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? हीट एब्जॉर्ब करते हैं। उससे क्या होगा? पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो जाएंगे। मीन्स कि अगर ये लिक्विड स्टेट है, अगर इनमें डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएंगे? गैसियस स्टेट में। और गैसियस स्टेट से ये इवेपोरेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? हमें क्या फील होता है? जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी में कूल फीलिंग आती है। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में और मैटर्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में। थैंक यू।